हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा कंटिन्यू पर डे क्लास चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग अभी हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है जो मैट्रिक की परीक्षा के लिए खास करके बिहार बोर्ड के हमारे जितने परीक्षार्थी हैं उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें कम हैं और इसी कम क्वेश्चन में से हर साल बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन एकदम सर्टेन है कि पूछता ही है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए पहले भी एक वीडियो बन चुका है और क्लास उसका ऑलरेडी चल चुका है। आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जा कर के आप उसको भी इस क्लास के ओवर होने के बाद देख सकते हैं। देखने से आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछले क्लास में कर लिए हैं। तो आज का क्लास काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। लगभग आधे घंटे का यह क्लास होगा और इस आधे घंटे में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि परीक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। यानी त्रिकोणमिति की सहायता से, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम लोग ऊंचाई और दूरी का मान निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ इतनी ऊंचाई पर कोई चीज़ है, बादल है, चंद्रमा है या कोई ग्रह है, उसकी ऊंचाई हम धरती पर से ही कैसे मेजर कर लेते हैं, ऐसे ये एंगल को मेजर करके, इस डिस्टेंस को मेजर करके ये हाइट हम निकाल लेते हैं। या अगर हाइट मालूम है, हम पहाड़ी पे बैठे हैं, टावर पे बैठे हैं, बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं और वहाँ से किसी चीज़ के डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये काफ़ी एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। इसमें ये एप्लीकेशंस है ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें है क्या कि साइन, कॉस और टेन का मान जो है आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच के एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उसके मान को भी याद रखना है। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसका मान जैसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ये 3 फार्मूला का ज़रूरत इसमें बार बार पड़ेगा। और मान जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो साइन 30 का मान 1/2, जैसे 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। उसी तरह से कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2। टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3। तो इतने मान को एक बार रिवाइज कर लीजिए और हाथ लगाइए। बिल्कुल एकदम झन्नाटेदार ढंग से सारे सवाल को हम लोग हल करेंगे। और पर डे ये क्लास आपका चल रहा है, इसलिए पर डे क्लास को अटेंड कीजिए। कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। घर बैठे बिल्कुल फ्री में ये चीज़ आपको मुहैया कराया जा रहा है, आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये ए बी आपका मीनार हो गया और भूमि की एक बिंदु ये सी हो गई। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारे आँख पर जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब हमारे आँख पर जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये दूरी जो है वह कितना है? 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ए बी निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ए बी एक मीनार है, दिखाई दे रहा होगा आपको, हम साइड में हैं भी। इस मीनार का ये जड़ है और यहाँ से 30 मीटर दूर एक बिंदु है। यहाँ से देखने पर ये आँख पर जो कोण बन रहा है वह कोण आपका 30 डिग्री है। तो लिखेंगे इस सारी बातों को कि मान लिया कि ए बी मीनार है। ए बी मीनार है। बी से 30 मीटर की दूरी पर
भूमि पर एक बिंदु C है, जहां कोण ACB बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, BC बराबर आपका 30 मीटर, AB आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। अब देखिए इस कोण के लिए ये आधार, ये लंब, तो लंब बटा आधार जो है वह क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। AB नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, लेकिन BC है 30। अब ये क्या देगा मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान अभी बताया हमको आपको 1/√3 और AB बटा 30। इससे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AB बराबर 30, तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3। ये कटेगा, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 मिलता है, तो 3 को काट दिए यानी 10√3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में जनरली आंसर इसी तरह से हम लोगों को लिखना है। यहाँ √3 का वैल्यू रखना आवश्यक नहीं है, यदि आप रखना चाहें तो 1.732 रख भी सकते हैं। जैसे इसका मान आप रखते हैं 10 गुना 1.732 भी रखना चाहें तो रख दीजिए। अब 10 से गुना कीजिएगा तो 17.32 मीटर आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को हल करते हैं। तो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हम साइड हो जाते हैं और फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा ये ध्यान रखना है, फिगर सही से ड्रॉ हो जाएगा, आपका आधा काम हो जाएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का बिंदु C हो गया, 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह झुकाव जो है वह कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। यही ना डोरी हो गया, ये पतंग है, ये भूमि का एक बिंदु है और इसकी दूरी कितनी है 60 मीटर की ऊंचाई पर है, दूरी नहीं मालूम है। क्या कह रहा है, फिर से सवाल को समझिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हमारा भूमि हो गया धरती, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यहाँ उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये पतंग की डोरी है, इसको हम यहाँ ले आकर के बांध दिए। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है AC। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे कि मान लिया कि A पतंग है, A क्या है पतंग है, जहां AB बराबर कितना है 60 मीटर। भूमि पर एक बिंदु C है, एक बिंदु C, ये बिंदु है कोण ACB बराबर कितना है 60 डिग्री। अब आ जाइए त्रिभुज ABC में, आपको निकालना है ये, तो इस कोण के लिए ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो यही देखिए ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूला को याद करना हमारा कमाल नहीं है। फार्मूला को याद रखते हुए किस फार्मूला को कहाँ लगाना है, उसका एप्लीकेशन, उसका अप्लाई, ये बहुत मायने रखता है। तो फार्मूला आप याद भी रखेंगे, साथ साथ ये भी दिमाग में सेट करेंगे कि हम कहाँ पर किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा AC, साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा AC। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और AB दिया हुआ है 60 और AC निकालना ही है।
तो √3AC बराबर 120, ये 60 से 2 में गुना होगा 120, और AC से √3 में गुना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। तो जब इस तरह के सवाल हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC को √3 से गुना करेंगे और 2 को 60 से। अब हमारा AC जो होगा वह हो जाएगा 120 बटा √3, 40 दिया 120 होता है, इसलिए हो गया 40 √3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर इसको आप चाहें डेसिमल में लाना तो आप लिख सकते हैं 40 गुना 1.732, गुना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 सते 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6। फिर से चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 सते 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6। अब देखिए 1 2 3, एगो जीरो भी यहाँ देना होगा चूँकि इस जीरो के लिए। अब यहाँ डेसिमल आपका आएगा 69.28 मीटर, 69.28 मीटर। ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, जो मन में आए वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप हल करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, एकदम बिल्कुल आप एकदम गर्दा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह कहता क्या है, ये देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। अब देखिए आमतौर पे बच्चे के आदमी की ऊंचाई नहीं दी रहती है, तो नहीं दी रहती है तो वहाँ हम जो कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ जो हम काउंटिंग करते हैं वह सीधे धरती से कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक मार्केबल बात यह है कि यहाँ पे आदमी की ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर, तो अब तो ये लेना पड़ेगा। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये भवन हो गया, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ से कुछ दूरी पर भवन की ऊंचाई को AB मान लीजिए और लड़के की ऊंचाई को CD मान लीजिए। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये लड़का यहाँ से मूव करके भवन की ओर जा रहा है, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। सपोज कीजिए ये चल के यहाँ आ गया, तो अब जो उन्नयन कोण ये बनेगा, इसके आँख पर बड़ा हो जाएगा कोण, और यहाँ जो आँख पर बना वह क्या है, 30 डिग्री है। यानी लड़का CD पर है तो आँख पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और लड़का जब EF पर आ गया तब उसके आँख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्या कह रहा है ये देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। आपको ये दूरी निकालना है, D से F की दूरी। देखिए इस सवाल को बढ़िया समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये ध्यान रखना है। ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का CD यहाँ पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये यहाँ से भवन के शिखर पर देखता है तो इसके आँख पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कुछ देर के बाद वह EF पर आ जाता है, अब उसके आँख पर मात्र 60 डिग्री का कोण बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप नज़दीक आएंगे आपका ऊपर जो देखना होगा ये खड़ा होता जाएगा और ये कोण बड़ा होता जाएगा। तो 30 से बढ़कर कोण कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपको निकालना है कि बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की DF, वह दूरी कितनी है। तो आप देखिए ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो दूरी बच गई ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये दूरी हो गया 28.5 मीटर। तो मेन यही चीज़ है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है, सारी बात को लिखना होगा। लिखेंगे, मान लिया कि AB भवन है, AB भवन तथा CD लड़का है जो D से चलकर F पर जाता है। इतनी बात हम लोग लिख दिए। यहाँ AB जो है वह कितना है, 30 मीटर। CD जो है वह कितना है, वह है 1.5 मीटर। इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम हम रख दिए M। देयरफॉर BM बराबर EF
बराबर सी डी बराबर 1.5 मीटर, ये तीनों दूरी 1.5 मीटर हो जाएगा। ए एम बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, 28.5 मीटर हो गया। कोण जो है वह दिया हुआ है, क्या क्या कोण ए सी एम बराबर 30 डिग्री, कोण ए ई एम बराबर 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, डी एफ क्या होगा ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी एफ निकालना है। तो डी एफ को निकालने के लिए देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक बार त्रिभुज लीजिए ए सी एम, इस त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार में जो रिलेशन है तो ये DF का मान आपको निकालना है। DF का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ACM में हम tan थीटा बराबर लेंगे, ये लंब बटा आधार। दूसरे बार हम इसमें फिर यही लंब बटा आधार ले लेंगे। तो ये पूरा बड़ा लेंथ एक बार में निकालेंगे, एक बार में छोटा लेंथ निकालेंगे। यानी एक बार हम निकालेंगे CM, दूसरे बार EM। CM में से EM माइनस कर देंगे, CE निकल जाएगा और जो दूरी CE है वही दूरी हमारा क्या है, DF भी है, वही दूरी बच्चे के आँख की, ये बच्चा की दूरी भी है, तो आसानी से निकल जाएगा। ये इसको करते हैं त्रिभुज ACM में जो भी नए बच्चे जुड़े हैं और वो क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सावधानी से समझिए, आपको तो रेशियो आता ही है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और tan थीटा बराबर P/B, और साथ ही 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद रखना है। खटाखट क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, इससे पहले भी जितने क्लास चले हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उन सारे का, या ट्रिगोनोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस में तो एक ही क्लास ही चला हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री के जितने क्लास चले हुए हैं उस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहाँ जा कर के आप लेक्चर 1 से शुरू करके बारी बारी से सबको देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो त्रिभुज ACM में देखिए, ये है लंब और ये है आधार। तो लंब बटा आधार जो होता है वह tan होता है। तो यहाँ लिखिए tan 30 डिग्री बराबर AM डिवाइडेड बाई CM। tan 30 डिग्री बराबर हो जाता है 1/√3 और ये बराबर हो जाता है 28.5 और डिवाइडेड बाई CM। तो इस तरह से आपका CM जो होगा, ऐसे तिरछा तिरछी गुना होगा तो CM बराबर हो जाएगा 28.5√3, 28.5√3। अब आ जाइए यहाँ, अब त्रिभुज ले लीजिए AEM, त्रिभुज AEM, इसमें आ जाइए में। अब यहाँ एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ भी वही चीज़ होगा, AM बटा यहाँ अब EM हो जाएगा, EM। लेकिन यहाँ tan 60 का वैल्यू होता है √3, AM 28.5 और EM कितना है नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब EM इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, EM बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। अभी आपको बताए कि अब CE बराबर क्या हो जाएगा, CE बराबर, यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर CE बराबर CM माइनस EM, CM माइनस EM। CM कितना निकाल के छोड़े हैं, 28.5√3, 28.5√3। अब माइनस EM कितना निकाल के छोड़े हैं, 28.5√3, नहीं 28.5 बटा √3। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से 28.5 कॉमन ले लीजिए, तो 28.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1/√3। यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ √3 है और यहाँ नीचे √3 है, तो नीचे रहने दिए। अब क्या होगा, ये 28.5, ये √3 से √3 में गुना होगा तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। LCM ले लिए √3 से √3 में गुना हुआ 3 - 1, यानी ये हो गया 2।
तो ये 2 और इसको गुना करेंगे तो 57/√3। अब कैसे 57 कर दिए, ये 2 से इसको गुना करेंगे तो 28 से आधा ज़्यादा है तो 28 दूनी 56, 1 57, यानी ये हो गया। अब 19 तिया 57 होता है। तो कटाने वाला प्रोसेस यहाँ समझ लीजिए, बार बार इस तरह का हम कटा रहे हैं। जैसे 57 है और बटा √3 है, तो ये क्या हो जाएगा 19 गुने 3 बटा √3। तो √3 जो है, 3 ऊपर में जो है ये √3 गुने √3 होगा। तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा, एगो √3 बन जाएगा। इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19√3। तो ये हो गया आपका 19√3 मीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सवाल चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आइए करते हैं। देखिए, जितना फास्ट आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये मान लीजिए आपका भूमि हो गया, दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक भवन हो गया ये भी, इस पर एक संचार मीनार यानी कि टावर लगा हुआ है मोबाइल का, मान लीजिए AC। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये ऊंचाई जो है वह कितनी है 20 मीटर ऊंची भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु लीजिए ना, यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ आपको देखना है, फिर यहाँ देखना है, ऐसे देखिए। उसके तल में देख रहे हैं तो कितने का कोण बन रहा है 45 डिग्री का, और उसके शिखर पर देख रहे हैं तो कितने कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी आपको निकालना है AC। तो लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया कि AB एक भवन तथा AC संचार मीनार है। AC संचार मीनार है, मान लिए, जहाँ AB बराबर है 20 मीटर, AB बराबर है 20 मीटर। कोण A, इसका भी नाम दे दीजिए, कुछ P दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण APB बराबर 45 डिग्री। कोण CPB बराबर है कितना 60 डिग्री। अब चलिए फार्मूला लगाइए, आपको निकालना क्या है AC। सेम उसी तरह से आप एक बार में निकाल लीजिए BC और उसमें से AB माइनस कर दीजिए। अब सवाल है कि ये AC हमारा निकलेगा कैसे। तो गौर कीजिए, इस त्रिभुज में खूब सावधानी से देखिए, इस त्रिभुज में ये ऊंचाई मालूम है, ये कोण मालूम है, तो ये दूरी निकल जाएगा। और ये दूरी जब निकल जाएगा तो इस त्रिभुज में आप ये दूरी और ये कोण का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, और उसको में से 20 माइनस कर देंगे, समान आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आइए इसको फिर से समझते हैं और करते हैं। त्रिभुज APB में आ जाइए, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा PB। अब tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और 1 बराबर AB है 20 और PB है गया नहीं मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, PB बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। PB कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये दूरी निकला आपका 20 मीटर। अब आ जाइए, बड़ा सा त्रिभुज ले लीजिए। बड़े से त्रिभुज में, त्रिभुज बड़ा सा क्या है CPB है, CPB। तो त्रिभुज CPB में tan कितना है 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये अब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
लंब है आपका CB और आधार है आपका PB। अब देखिए tan 60 का मान नहीं याद होगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो अब tan का मान √3, CB नहीं मालूम है, लेकिन PB अभी हम लोग निकाले हैं कितना यहाँ 20 मीटर। तो इस तरह से अब आपका CB क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा 20√3 मीटर। अब देखिए हम निकाल दिए CB और AB दिया हुआ है, निकालना क्या है, AC निकालना है। तो लिखेंगे देयरफॉर AC बराबर क्या हो जाएगा, CB और माइनस में क्या कर देंगे AB। तो अब क्या हो गया, CB कितना है 20√3 और AB कितना है 20 मीटर। 20 कॉमन ले लीजिए और √3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 निकल गया तो √3 और यहाँ बच गया 1। तो आंसर आपका यही हो जाएगा 20√3। तो इस तरह के जितने भी सवाल मिलेंगे उसमें सब रूट वाला जो है √3, √2 या √5 जो भी आता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। ओके बाय।